सोचिए देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी चुनाव चल रहा हो और किसी विधानसभा सीट का प्रत्याशी अपनी जान बचाने के लिए बीच सड़क पर दौड़ रहा हो। पश्चिम बंगाल से आई इस खौफनाक तस्वीर ने एक बार फिर पूरे देश को सन्न कर दिया है। दक्षिण मिदनापुर के कुमारगंज में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। साथ में सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन भीड़ का गुस्सा इतना भयानक था कि उन्हें जान हथेली पर रखकर भागना पड़ा। वहीं मुर्शिदाबाद में देसी चल रहे हैं और मालदा में ईवीएम पर बवाल मचा है। बंगाल के चुनाव में ये खूनी खेला आखिर कब तक चलेगा और बीजेपी प्रत्याशियों को बीच सड़क पर पीटने वाली ये भीड़ कौन थी? आम जनता या टीएमसी के लोग? आइए सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और बंगाल चुनाव की इस खौफनाक इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की उस कड़वी सच्चाई की, जहां वोटिंग मशीन से ज्यादा शोर देशी और लाठी डंडों का सुनाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग चल रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव में भारी संख्या में लोग, खासकर महिलाएं, वोट डालने पहुंच रही है। लेकिन इस वोटिंग पर हिंसा का गहरा साया है। सिलीगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई तो मालदा में ईवीएम खराब होने पर अधिकारियों को घेर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी और डरावनी घटना कुमारगंज से आई, जहां बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर जानलेवा हमला हुआ। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के नोदा में रात के अंधेरे में बम फेंके गए, जिसके बाद वहां हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अब एक निष्पक्ष न्यूज एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको बंगाल चुनाव में हुए इस ताजा बवाल के तीन सबसे बड़े पेज समझाता हूँ। पहला पेज, शुभेंदु सरकार पर हमले का एक्स वॉर यानी ट्विटर वॉर। बीजेपी उम्मीदवार पर हुए हमले को लेकर सोशल मीडिया पर दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु को आम जनता ने पीटा है, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स और पांच जनिए जैसे हैंडल्स दावा कर रहे हैं कि कुमारगंज में टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बूथ में घुसने से रोक रहे थे। जब शिवेंदु सरकार वहां पहुंचे, उन्होंने इसका विरोध करते हुए एक व्यक्ति का पीछा किया। तब टीएमसी के लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। दूसरा पेज, चुनाव आयोग का सख्त एक्शन। इस विभिन्न सी घटना का वीडियो वायरल होते ही चुनाव आयोग एक्शन में आ गया। आयोग ने इस मामले में तुरंत विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि वीडियो में पहचान में आ रहे सभी हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरा पॉइंट, मुर्शिदाबाद पर कल्चर और पुलिस पर आरोप। कुमारगंज के अलावा मुर्शिदाबाद भी सुलग रहा है। वोटिंग से ठीक एक रात पहले नोदा में देसी बम फेंके गए, जिसमें कई लोग घायल हुए। आम जनता यूनियन पार्टी एजेयूपी के चीफ हुमायूं कबीर वहां पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए और सीधा आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर काम कर रही है और हमारे समर्थकों को पीटा जा रहा है। अब इस खबर का लब्बलुआ आप समझिए। चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है, लेकिन जब किसी राज्य में उम्मीदवार ही सड़क पर अपनी जान बचाते हुए भागे तो एक आम वोटर खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक पुराना इतिहास रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की लाइव वेबकास्टिंग और सख्त निगरानी के दावों के बीच ऐसी तस्वीर सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। बंगाल चुनाव में लगातार हो रही राजनीतिक हिंसा पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग को ऐसे उपद्रवी इलाकों में वोटिंग रद्द कर देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिए। राजनीति और चुनाव की हर असली और ग्राउंड रिपोर्ट का सबसे सटीक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान, आप देख रहे थे रोयल पत्रिका। जय हिंद।